धर्म को के ऊपर प्रभाव अपना रखते हो, क्योंकि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो विश्वास पर चलता है, किसी के दिशा निर्देशों पर नहीं चलता। यहाँ हिंदू धर्म की खास बात आपको दिखेगी। मैं बीइंग अ हिंदू, जिस तरीके से मैं हिंदू धर्म को समझा, शुरुआत में मैं भी एक बार को इन्फ्लुएंस में आया इन कम्युनिस्टों से लेकर सबके, और कॉलेज टाइम में खासकर मेरे को भी बड़ा अच्छा लगता था ये जो अंधविश्वास हैं, या जिसे हम अंधविश्वास, सो कॉल्ड अंधविश्वास कहते हैं, उनको क्रिटिसाइज करना, ना मानना, सब चीजें। अब मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं। लेकिन बाद में जब, और क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से हैं तो हमारे यहाँ ये सब चीजें मायने रखती हैं, ये चीजें प्रोसेस में चलती रहती हैं। लेकिन जब मैं अपनी मतलब ये ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगा, तो मेरी ही फैमिली में जो बहुत पढ़े लिखे, मतलब पीएचडी होल्डर, और खासकर संस्कृत से लेकर इस तरीके के एस्ट्रोलॉजी में पीएचडी होल्डर्स है, जब उन्होंने इस चीज को प्रूव करके दिखाया कि साइंस का काम अगर गलत प्रूव करना है, वो बिल्कुल आजकल एक मूवी है उसके डायलॉग की तरह ही था कि बेटा साइंस का काम ये कभी नहीं होता कि आप उसे अंधविश्वास मान लें, बस ये है जो है उसको प्रूव करने की कोशिश करें, और प्रूव ना हो तो उसके ऊपर थोड़ा सा लगे रहें। और ये चीज जिस तरीके जब सिद्ध हुई, और उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताया, और बेसिक थॉट ऑफ हिंदुइज्म बताया, वो ये था कि वी बिलीव, मतलब आवर रिलीजन इज ड्रिवन बाय आवर फेथ, वेरीड बाय पर्सन टू पर्सन। हर आदमी एक इंसान से दूसरे इंसान के से अलग होता है। अगर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है तो उसके देवी देवता समान कैसे हो सकते हैं, उसका विश्वास समान कैसे हो सकता है। और अगर समान विश्वास नहीं होता, और आप अपने विश्वास को उसके ऊपर जब थोपने की कोशिश करते हो और उसे उस तरीके से मोल्ड कर देते हो, तो कहीं ना कहीं वहीं से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो जाती है। हिंदू धर्म की खास बात यह है कि अगर आप अपने धर्म को क्रिटिसाइज भी करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेड है, बस वो साइंटिफिक हो तो ज्यादा बेहतर है। मूर्ति टूट जाती है तो कोई बात नहीं, दूसरी बना लेंगे, क्योंकि ये विश्वास का मामला है। विश्वास मूर्ति में है तो नई आ जाएगी, उस पर भी विश्वास किया जा सकता है। और अगर विश्वास के अंदर विश्वास नहीं है तो आप बिना देखे हुए कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता। और यही एक कारण है कि हमारा जो धर्म है, इसमें कोई एक पर्टिकुलर डे फिक्स नहीं है कि उसी दिन मंदिर जाने से सारे काम सिद्ध होंगे। कोई एक त्योहार फिक्स नहीं है कि वही त्योहार बनाने से सारे काम सिद्ध होंगे, या उसी त्योहार को मनाने के बाद आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानेंगे, या कोई एक इस तरीके का रिलीजियस कांग्रीगेशन नहीं है, या कोई एक विचारधारा नहीं है, या कोई एक ऐसी, बहुत सारी किताबें हैं, कोई एक ऐसी किताब नहीं है जिसको हम ये कहें कि यही पूरे हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारी किताबें हैं। विश्वास के अनुसार हमारा धर्म चलता है, और विश्वास ही सब कुछ होता है। इसीलिए हमारे को किसी से गाइडेंस की जरूरत नहीं होती। जैसी रही भावना, जैसी रही भावना, जैसी प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी वाली बात है हिंदुइज्म के लिए। खैर, हिंदुइज्म के लिए पोप फ्रांसिस जैसा कोई भी एक बड़ा लीडर नहीं है, ना ही कोई हमारे यहाँ ऐसा कोई माना जाए कि यही इकलौता ऐसा स्थान है जहाँ से हिंदुइज्म का जन्म होता है और हम इसके बगैर रह नहीं पाएंगे, या जो भी है, या वही है। तो और ना ही हमारे यहाँ कोई हिंदुइज्म के अंदर कोई एक पर्टिकुलर डे फिक्स किया गया है, जैसे संडे इज अ हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब पवित्र दिन है, उस दिन तुम भगवान को याद करो, गॉड को याद करो। और दूसरा, शुक्रवार को नमाज अता करना है, और एक रिलीजियस कांग्रीगेशन होना चाहिए। हिंदुइज्म में ऐसा कुछ नहीं है। रोज जब तुम्हारा मन करे, जिस समय तुम्हारा मन करे, उसी दिन उसी समय पर तुम चालू हो जाओ, वही तुम्हारा सबसे बड़ा विश्वास है। खैर, हिंदुइज्म के ऊपर लेक्चर नहीं, हमारा आज लेक्चर जो है वो पोप फ्रांसिस के ऊपर है।